मेरा जो मैसेज है, जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं यहोवा के वचन से, उसका विषय है आपकी सुरक्षा ही आपकी आजादी है। आपकी सुरक्षा ही, फिर से बोलो, एक बार फिर से ऊंचे स्वर में बोलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से बोलो, हमारी सुरक्षा ही हमारी आजादी है। जितने भी रूल्स और जितने भी कानून बने हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए हैं। जितने भी कानून गवर्नमेंट के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, संविधान में है, जो भी, वो सारे के सारे हमारी सुरक्षा के लिए हैं। और जब जहां पर हमारी सुरक्षा की बात आती है तो हम कई बार सोच लेते हैं कि नहीं, हमारे घर के, हमारे परिवार की, हमारी गवर्नमेंट या हमारी सरकार या हमारे जो लोकल जो लीडर्स हैं वो हमें ऐसे ही दबाते रहते हैं और ऐसे ही हमारे ऊपर चढ़ाई करते रहते हैं। पर जब हम उसकी रूट्स में जाएं, उसकी गहराई में जाएं, तो हमें पता लगता है कि वो सारी बातें हमारी सुरक्षा के लिए हैं। हमारी क्या है? सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपकी सुरक्षा, मेरी सुरक्षा में ही हमारी आजादी है, हमारी फ्रीडम है। क्योंकि आप अपने घरों में, अपने परिवारों में जब आप होते हैं, बाहर से ज्यादा आप अपने घर में सुरक्षित होते हैं। कितने लोग इस बात को मानते हैं? सब बोलेंगे हालेलुया। जब आप अपने घर में हैं, जब आप अपने परिवार में हैं, आप अपने घर में हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप बाहर से ज्यादा आप अपने घर में सुरक्षित हैं। हम सब यही मानते हैं क्योंकि हम अपने घर में हैं, चार दीवारी के अंदर हैं, और यदि हम बाहर रहेंगे कुछ भी हादसा हो सकता है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। पर जब हम अपने घर में आ जाते हैं तो वहां पर हमें एक अश्योरेंस मिलती है, एक हमें पूरा पक्का एक इरादा हो जाता है कि हम सुरक्षित हैं अपने घर में। और घर में जैसे भी आप घूमते रहे, कैसे भी रहे, आप अपने घर में बिल्कुल आपको आजादी है, आपको फ्रीडम है। सब बोलेंगे हालेलुया। पर जब आप किसी के और के घर में जाएंगे, वहां पर जो आपके घर में फ्रीडम है वो आपको दूसरे घर में फ्रीडम नहीं मिल सकती। कितने लोग इस बात को मानते हैं? सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि आप अपने घर में जैसे मर्जी बैठे, जैसे मर्जी आप अपने सोफे में बैठे, अपने चेयर पे बैठे, चाहे आप शर्ट उतार के, चाहे आप जैसे भी, ठीक है ना, जो हमारे भाई लोग हैं चाहे वो शर्ट उतार के बैठे या कैसे भी, ठीक है, चाहे वो टेढ़े बैठे, चाहे लेट के बैठे, कोई भी आपको वहां पर बोलने वाला नहीं, क्योंकि आप अपने घर में अपने मालिक हैं। ऐसे ही बहने, आप जब भी मर्जी कुछ भी बना के कुछ भी करें, अपना किचन में जाएं, पर आप किसी दूसरे के घर में जाएंगे, आप खुद ब खुद किचन में सामान नहीं देख सकते या रेफ्रिजरेटर नहीं देख सकते, क्योंकि आप वहां पर अलाउ नहीं है, क्योंकि वो आपका घर नहीं है। इसीलिए आपको अपने घर में क्या है? आजादी है। सारे बोलो, क्या है? आजादी है। आप अपने घर में आप आजाद हैं, पर आप अपने घर में सुरक्षित भी हैं। तभी मैं आज आप जो सरमन है वो ये है, आपकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारी क्या है? आजादी है। सब बोलेंगे हालेलुया। आज मैं आपको एक घर के बारे में, जो यहोवा ने किसी को घर दिया था, मैं उनसे शुरू करूंगा। जब भी हमने फ्रीडम का मैसेज शुरू किया तो मैंने हमेशा इजराइल और मिस्र को लेकर शुरू किया कि वो इजरायली लोग जो थे वो मिस्र की गुलामी में थे, और वहां पर वहां पर जो फ्रीडम था, उनको फ्रीडम मिला। इजरायली लोगों को, मूसा को यहोवा ने भेजा और मूसा के द्वारा जो है वो फ्रीडम मिला इजराइल के लोगों को। सब बोलेंगे हालेलुया। पर आज मैं आपको अदन की वाटिका से मैं आपको शुरू करना चाहता हूं। कहां की वाटिका से? अदन की वाटिका से। और जो यहोवा ने आदम और हवा को क्या दिया था? घर दिया था। क्या दिया था? घर दिया था।
अब आप मुझे बताएं, जो बाइबल रीडर हैं, जो बाइबल को पढ़ने वाले हैं, क्या आदम और हवा को वहां पर यहोवा ने फ्रीडम, आजादी दी थी या नहीं दी थी? आजादी तो दी थी, पक्की बात है, मैं आपके साथ सहमत हूं, पर वहां पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस भी थी, निषेध भी थे, रोका भी गया था कई बातों के ऊपर। आज आपने स्किट देखी व्हाट्सएप पर, आप घर वाले रोकते हैं बच्चों को, या इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब देखने में या कोई ऐसी बातों में बच्चों को रोकते हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि नहीं ये गलत बात है, आप तो देखते हैं पापा, आप देखते हैं और घर वाले देखते हैं, सारे हमारे घर में सारे देखते हैं, हमें क्यों मना किया जाता है? ये होता है नहीं, ये सवाल बच्चों का, सच बोलो, ठीक है? सब बोलेंगे हालेलुया। मुझे भी मेरे बच्चों ने बोला कि हम YouTube चैनल अपना बनाना है, मैंने कहा नहीं। फेसबुक जो है मैंने अकाउंट क्रिएट करना का, मैंने कहा नहीं। मैंने कहा जितनी देर तक मैं ना कहूंगा उतनी देर तक ये सोशल मीडिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपना अकाउंट इंस्टाग्राम में बनाना चाहती हूं, मैं ऐसा करना चाहती हूं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये जो रोकना है, इसका मतलब ये नहीं है कि रोकना आपकी आजादी छीन रही है। मैं तो चाह रहा था कि आज संडे स्कूल के बच्चे भी यहां पर होते, यदि वो फ्री हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि वो आके यहां पर बैठे, क्योंकि उनके लिए भी ये मैसेज है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि जब आप रोकते हैं, पेरेंट्स बच्चों को रोकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आजादी को छीना जा रहा है। इंस्टाग्राम में अकाउंट नहीं बनाने दिया जा रहा है तो इसका मतलब आजादी को छीना जा रहा है, ऐसा नहीं है। या यूट्यूब में अकाउंट नहीं बनाने दिया जा रहा है तो आजादी जो है वो छीनी जा रही है, ऐसा नहीं है। यहोवा ने भी जब आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा था, वहां पर कुछ मना किया था। उत्पत्ति 2 उसका 16 वचन को मैं चाहता हूं कि आप रीड करें। और आज आपके लिए ये वचन बहुत ही एक ब्लेसिंग लेकर आएगा। आज आप 15 अगस्त को याद रखेंगे कि वाकई में आज पासवान जी ने आज ये मैसेज जो है वो हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए ये वचन जो दिया है, वाकई में हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि मानसी आप पढ़ो, और मानसी को यदि माइक है तो मानसी को माइक दो। तो मैं चाहता हूं कि मानसी जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 16 को आप पढ़े और एक घर की कहानी को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और यहोवा ने जब उनको उस घर में रखा, उस परिवार में रखा, उस बगीचे में रखा, दैट वाज वंडरफुल, बहुत ही सुंदर था। इट वॉज ग्रेट, ये बहुत ही जबरदस्त था। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको आज ये बच्चे, संडे स्कूल के बच्चे भी यहां पर हैं, तो आज संडे स्कूल के बच्चों को मैं बता रहा हूं और ये इस बात के ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूं कि इस बात को आप ध्यान से सुनें। आपकी सुरक्षा ही आपकी आजादी है। बोलो बच्चों, हमारी सुरक्षा ही क्या है? आजादी है। यदि बच्चों को रोका जाता है सोशल मीडिया यूज करने से कि सोशल मीडिया को यूज नहीं करना, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी आजादी छीन रहे हैं। पापा तो यूज कर रहे हैं, मम्मा तो यूज कर रहे हैं, हमारे तो दादा दादी यूज कर रहे हैं, हमारे भाई भी यूज कर रहा है, हमारी बहन भी यूज कर रही है, सारे यूज कर रहे हैं, हम क्यों नहीं यूज कर रहे? क्यों? ये सवाल जो है बच्चों का, ये सवाल कई लोगों का ऐसा होगा आपके घरों में, और मोबाइल की वजह से और उस सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके घरों में होती होंगी। हो सकता है झगड़े भी होते होंगे, हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें होती होंगी और जिसको लेकर के आप अपसेट हो जाते हैं।
सब बोलेंगे हालेलुया। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ें, क्या लिखा है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा ने आदम को यह कहा कि तू बाग के सारे वृक्षों का फल आजादी के साथ खा सकता है, फ्रीडम है तुम्हें। यू हैव इनफ फ्रीडम टू ईट द फ्रूट ऑफ एवरी ट्री इन द गार्डन। आपको गार्डन में खाने के लिए सब कुछ है, सब कुछ खाओ आप, आजादी है। आदम को बोल दिया तुम्हें आजादी है। यहोवा ने आदम को आजादी दी थी, सारे बोलो आजादी दी थी, आजादी दी थी। सब बोलेंगे हालेलुया। पर उसके बाद क्या लिखा है, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। पर यहोवा ने भले और बुरे की पहचान का जो फल जो था वो यहोवा ने आदम को खाने से मना किया था। अब आदम यदि कहता कि मना क्यों किया है, ये तो बहुत ही अच्छा लगता है, ये तो बहुत ही मन भावना है, ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है, मैं क्यों नहीं खा सकता। आपने सारे वृक्षों के फलों के बारे में यहोवा आपने बोल दिया, परमेश्वर आपने बोल दिया कि खाओ, पर इसमें क्या चीज है, इसमें क्या खासियत है। ये सवाल जो है वो कई आप में से या बच्चे जितने भी हैं वो सवाल पूछते होंगे, क्यों नहीं करना, क्यों नहीं यूट्यूब में चैनल हम बना सकते, क्यों नहीं हम फेसबुक में चैनल बना सकते, अपना नाम करके हम बना सकते, क्यों नहीं हम व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ कर सकते, क्यों नहीं हम इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और बहुत सारी जितनी भी है क्यों नहीं कर सकते। यदि ये बच्चे सवाल करते हैं, संडे स्कूल के जितने भी बच्चे आते हैं, या आप में से कई लोग ऐसे जिनको मना किया जाता है, यदि आप ऐसे सवाल करते हैं तो इसका मतलब यू आर नॉट ओबीडियंट। आप अपनी सुरक्षा में रहना नहीं चाहते। आप सुरक्षा में, आपके मां बाप, आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले आपको सुरक्षा में रखना चाहते हैं, पर आप सुरक्षा में रहना नहीं चाहते। सुन रहे हो बच्चों मेरी बात? पर आप सुरक्षा में रहना नहीं चाहते, पर आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको सुरक्षा में रखना चाहते हैं। यहां पर यहोवा आदम को सुरक्षा में रखना चाहता था, पर आदम सुरक्षा में नहीं रहा। हवा जो थी वो सुरक्षा में नहीं रही। मैंने आपको बोला था फ्राइडे की टीचिंग में, मैंने आपको एक शिक्षा दी थी जब मैं इब्रानी भाषा के बारे में सिखा रहा था, तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि जो यहोवा ने आदम के अंदर जीवन फूका था, वहां पर जो जीवन जो शब्द आया है उसका वर्ड क्या है, खाए। क्या है? खाए। पर वहां पर जो शब्द आया है वो खाई नहीं आया, बल्कि खाइम आया है। क्या आया है? खाइम। खाइम का मतलब होता है बहुत सारे जीवन, बहुवचन। यहोवा ने आदम के अंदर बहुत सारे जीवन डाले थे, उसमें मैं भी था, आप भी थे, क्योंकि हम आदम से ही आए हैं। तो यहोवा ने खाइम डाला उसके अंदर, और फिर उसके बाद जब हम उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन में पढ़ते हैं, तो आदम ने जो स्त्री तैयार की गई थी आदम के लिए, उसका नाम क्या रखा? खवा। क्या रखा? हवा नहीं, खवा। क्या रखा था? खवा। यहोवा ने आदम के अंदर खायम डाला। खायम पता किससे शुरू होता है? इब्रानी भाषा का जो शब्द है खैत। क्या है? खैत। और उसकी पिक्टोग्राफ पता क्या है? उसकी पिक्चर पता क्या है? उसकी पिक्चर है बाड़ा। क्या है? फेंस। और वही बाड़ा आदम ने खवा को भी दे दिया, क्योंकि खवा का नाम जो है कौन से, यदि हम ओरिजिनल नाम ले हवा का तो खवा है, तो खवा जो वर्ड है वो किससे शुरू हुआ है? खैत से। किससे? खैत। क्योंकि बाइबल ओरिजिनली किससे लिखी, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई? इब्रानी भाषा। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा ने खायम डाला आदम में, और
उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन में लिखा है, और आदम ने वही खायम जो था वो किसको दे दिया? खवा को। क्योंकि उसका नाम किसने रखा था? हवा का नाम किसने रखा? यहोवा ने नहीं रखा था। किसने रखा था? आदम ने रखा था। अब दोनों बाड़े में थे। आदम के अंदर जब जीवन डाला गया तब बाड़ा डाला गया, यानी कि सुरक्षा डाली गई, खाइम। और जब हवा के अंदर जीवन डाला गया, जब उसका नाम रखा गया, उसका नाम भी खवा रखा गया, बाड़ा उसके अंदर आ गया, यानी कि सुरक्षा आ गई। अब दोनों को क्या थे? सारे बोलो सुरक्षा के अंदर थे। सारे बोलो सुरक्षा के अंदर थे। सब बोलेंगे हालेलुया। ये याद रखना, यहोवा ने उनके नाम के अंदर भी सुरक्षा डाली हुई थी। पर जो हिब्रू के जो स्टूडेंट्स हैं ना मेरे, जो सीख रहे हैं, मुझे पता है कि उनको ये जो मैं समझा रहा हूं और वो बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। वो खाई का मतलब है जीवन, पर वहां पर इब्रानी भाषा में खाई नहीं आया, वहां पर खायम आया है। यहोवा ने आदम के अंदर क्या डाला था? खायम का मतलब बहुवचन, बहुत सारे जीवन। सब बोलेंगे हालेलुया। तो उनको अदन की वाटिका में भी रखा गया था, सुरक्षा में रखा गया था। उनके नाम के अंदर भी सुरक्षा थी। आदम के नाम के अंदर भी सुरक्षा थी, और खवा के नाम के अंदर भी सुरक्षा थी। यहोवा ने सारा कुछ उनको सुरक्षित रखा हुआ था। क्या किया हुआ था? सुरक्षित रखा हुआ था, यानी कि बाड़ा बांधा हुआ था। यानी कि क्या किया हुआ था? बाड़ा बांधा हुआ था। बाग भी एक बाड़ा था, उनके नाम के अंदर बाड़ा था। उनको जो बातें बताई गई, जो उनको हुक्म दिया गया, उसके अंदर भी बाड़ा था। क्योंकि यहोवा उनके कौन थे? पेरेंट्स थे। यहोवा ही थे ना उनका पेरेंट्स। यहोवा ही उनके सब कुछ था, आदम का और खवा का। अब वो सुरक्षा में रहने के लिए वो रहे नहीं, पर जब सुरक्षा से निकालने के लिए कौन आया? शैतान। कि इनके ऊपर तो बहुत बड़ा हुआ है। आपको पता है, जो शैतान ने अय्यूब के ऊपर देखा था ना, वही उसने आदम और हवा के ऊपर, खवा के ऊपर भी देखा। क्योंकि जब शैतान आया और यहोवा ने शैतान को देखा तुमने मेरे दास अय्यूब को, कितना धर्मी है। शैतान ने कहा वो तो धर्मी होगा ही, क्योंकि तूने उसके इर्द गिर्द क्या बांध रखा है? बाड़ा। सारे बोलो क्या बांध रखा है? बाड़ा। हटा के तो देख। और जैसे ही, आपको पता है, अय्यूब के नाम के अंदर भी बाड़ा था। यहोवा ने उसके नाम के अंदर ही रखा हुआ था। यहोवा ने उसको एक ऐसी सिचुएशन में रखा हुआ था कि वो कभी भी यहोवा को कभी भी नकार नहीं सकता था। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं इसको थोड़ा और लंबा नहीं लेके जाना चाहता अय्यूब के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं आदम और हवा के बारे में कि यहोवा ने उनको घर में रखा हुआ था, बाड़े में रखा हुआ था, और यहोवा ने उनको बोला था कि इस पेड़ के फल को नहीं खाना, पर सारे वृक्षों के पेड़ों के फलों को तुम क्या कर सकते हो? खा सकते हो। पर उन्होंने उस बाड़े को तोड़ दिया। बाड़े को क्या किया? तोड़ दिया। फ्रीडम इनटू कैप्टिविटी। फ्रीडम किसको बोलते हैं? आजादी को। कैप्टिविटी को क्या बोलते हैं? गुलामी। फ्रीडम से क्या आ गए? वो कैप्टिविटी में हो गए, क्योंकि यहोवा ने उनको बाड़े में रखा हुआ था, यानी कि अदन की वाटिका में रखा हुआ था। और जैसे ही उन्होंने यहोवा की आज्ञा को तोड़ दिया, यहोवा ने उनको अदन की वाटिका से, बाड़े से क्या किया? बाहर निकाल दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। बाड़े से जब बाहर निकाल दिया, कैप्टिविटी में आ गए। जब बच्चे पेरेंट्स की कहना नहीं ना मानेंगे, वो कैप्टिविटी में आ जाएंगे। कैप्टिविटी मतलब गुलामी में। गुलामी कौन लेकर आएगा? व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम। क्योंकि वो जब बाड़े से बाहर जाएंगे तो कैप्टिविटी तो आएगी, और जब कैप्टिविटी जब आएगी
गुलामी आएगी। आपको पता है कि आदम और हवा को क्या दिया गया, फिर श्राप दिया गया। और उसके बाद जो है वो आदम पहले काम नहीं करता था, आदम बहुत एक सुरक्षित जगह पर था, पर जब आदम को श्राप दिया गया कि तुम पसीने के साथ तुम क्या करोगे, मेहनत करोगे, जितनी देर तक तुम पसीना नहीं बहाओगे उतनी देर तक तुम अपने परिवार का निर्वाह भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें पसीना बहाना पड़ेगा। और उनको अदन की वाटिका से, बाड़े से वो बाहर हो गए। बाड़े से बाहर जो था वो यहोवा निकालना नहीं चाहते थे। सब बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है उड़ाऊ पुत्र जो था, उसके बाप ने उसके सारे चारों ओर बाड़ा लगाया हुआ था, पर उड़ाऊ पुत्र क्या हो गया, बाड़े से बाहर हो गया। नहीं मैं तो जाऊंगा, मेरा पोर्शन मुझे दे दो, मेरा हिस्सा मुझे दे दो, बस मैंने तो जाना ही जाना है। उसके बाप ने बहुत रोका होगा, ना जा बेटा ना जा, क्या रखा है उस दुनिया में, क्या रखा है उस देश में, क्या रखा है इन गंदी बातों में, क्या रखा है, छोड़ो। उसने कहा नहीं, मेरा पोर्शन मुझे दे दो। लूका 15 अध्याय पढ़ लेना आप घर जाके, मेरा पोर्शन मुझे दे दो, मेरा हिस्सा जो। जब वो बाड़े से बाहर गया, आपको पता है उसका कितना बुरा हाल हुआ। सब बोलेंगे हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपको सुरक्षा मिलती है ना यहोवा की तरफ से, तो उसके साथ आपको रिस्ट्रिक्शन भी मिलते हैं, निषेध भी मिलते हैं। ये बात नहीं करनी, ये बात नहीं करनी, ये बात नहीं करनी। जब आप चर्च में आते हैं, कई लोग आते हैं, जब हम बोल देते हैं भाई चर्च में ये बात मत करना, भाई चर्च में ऐसा मत करना, भाई ऐसा मत करना, भाई पुलपिट पे आके खाना मत खाना, भाई अपनी प्लेट को इधर मत लेकर आना, भाई जूठा पानी जो है वो इधर मत लेकर आना, ये मत लेकर आना, वो मत लेकर आना, यहाँ पर झुंड बना के स्टेज के ऊपर नहीं बैठना, तो गुस्सा आ जाता है कई लोगों को। यहां पर आपको फ्रीडम है, मैं ये नहीं कहता कि यहां पर आपको फ्रीडम नहीं है, आपको फ्रीडम है, पर कई बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि कई यहां पर रिस्ट्रिक्शन है, निषेध है कि कई बातों आपने अपनी लिमिट में रहना है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। और ऐसे ही यहोवा ने भी आदम और हवा के लिए रिस्ट्रिक्शन डाली थी, पर उन्होंने उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ दिया, उस निषेध को उन्होंने जो रोका, उनको रोका गया था वही किया। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं उस वचन को हम पढ़ें, और गलातियों उसका 5 अध्याय और उसका 1 वचन को, गलातियों उसका 5 अध्याय और उसका 1 वचन। आज हमारा टॉपिक क्या था, किसी को याद है जो मैंने बताया? आपकी सुरक्षा ही आपकी आजादी है। हमारी सुरक्षा ही हमारी, फिर से बोलो, हमारी सुरक्षा ही हमारी। सब हाथ उठा के बोलो हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही? एक बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। आज सावधान विश्राम भी कर लो, आज 15 अगस्त है ना, तो सावधान विश्राम भी करवा देता हूं मैं आपको। खड़े हो जाओ सारे, सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि मेरे पास जो है वो कान खुजलाने वाली बातें नहीं है, मेरे पास तो ताबड़तोड़ बातें हैं, कई लोगों को बुरी भी लगेंगी। यदि मैं हमेशा इसी पुलपिट से आपको कहूँ नहीं आपको आशीष मिलेगी, आपको चंगाई मिलेगी, आप धनी हो जाओगे, आपके बंगला आ जाएगा, आपकी गाड़ी आ जाएगी, बैंक बैलेंस भर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको ओ आज तो पास्टर जी ने कमाल ही कर दिया। सब बोलेंगे हालेलुया। पर आज मैं आपको सीधा वचन और एक खरा वचन मैं बता रहा हूं मैं आपको। गलातियों उसका 5 अध्याय 1 वचन पढ़ें। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। सब बोलेंगे हालेलुया। हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है मेरे पीछे बोलो? मसीह ने, ऊंचे स्वर से बोलना, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। ये देख लो, स्वतंत्रता दिवस तो बाइबल में भी है। स्वतंत्रता दिवस क्या है? बाइबल में भी है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें क्या किया है? सारे बोलो, स्वतंत्र किया है, आजाद किया है। क्यों आजाद किया है? देखो, इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जुतो। इसी में क्या रहो? क्या रहो? इसी में, फिर से बोलो, क्या रहो? इसी में स्थिर रहो और दास्तव के यानी कि गुलामी के जुए के नीचे गुलामी में मत आओ दोबारा। यीशु मसीह ने मेरे प्रियो आपको आजाद किया है।
पर कई फिजिकल आपको आजादी की जरूरत है। आपको पता है कि कई गुलामी में खुद चले जाते हैं, जैसे कि आज एलेक्स ने बहुत ही जबरदस्त, आपको पता है ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जानबूझकर यूट्यूब ही देखते रहना और बातें देखते रहना, परमेश्वर का वचन नहीं सुनना और बातें देखते रहना, इंस्टाग्राम देखते रहना, यानी कि गुलामी। आपको इंटरनेट की क्या लग गई? लत लग गई, गुलामी पड़ गई और आप गुलाम हो गए। पर एक गुलामी एक ऐसी भी है जो आपकी परिस्थितियों के द्वारा आती है। आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि उन गुलामी, जैसे कि कर्जा हो गया, यह भी एक गुलामी है। कर्जा भी क्या है? एक आपके जीवन में एक गुलामी है। बहुत देर से बीमारी चल रही है मेरे प्रियो, वो भी एक गुलामी है। आपके जीवन में कोई पाप चल रहा है और पाप उसको आप छोड़ नहीं रहे हो, पर वो पाप जो है वो भी एक गुलामी है। ये ऐसी बातें जो हैं वो आपके जीवन में आपको गुलाम बनाना चाहती हैं। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। पर ये बातें आपको गुलाम बनाना चाहती हैं, पर इन गुलामी से छूट करके, इस कैप्टिविटी से छूट करके यहोवा आपको आजादी देना चाहता है। पर ये याद रखें, जब आप उसकी आजादी में आएंगे, वहां पर फिर से आपको बहुत सारी रोका टोकी होगी। अब ये आपने तय करना है, डिसीजन लेना है। वो जो दुनियादारी की जो बातें हैं, गंदी बातें हैं, इंस्टाग्राम है उसमें गंदी बातें हैं, या यूट्यूब में बातें हैं, या ऐसी कर्जे की हैं, या पाप है, या बीमारी है, उसमें से उस गुलामी में रहना सही है या यीशु मसीह की गुलामी में रहना सही है? सारे बोलो, किसकी गुलामी में? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, पौलुस ने कहा मैं आजाद तो हो गया पर मैं किसी का गुलाम हो गया। मैं आजाद हो गया पर किसी का क्या हो गया? यीशु मसीह ने मुझे आजाद कर दिया, बट आई एम बाउंड सर्वेंट। उसने कहा मैं बाउंड सर्वेंट हो गया हूं, मैं गुलाम हो गया हूं मैं। पर अब वो किसका गुलाम है? यीशु मसीह का। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, स्वतंत्रता तो मिल चुकी है, आजादी तो मिल चुकी है, हमें आजाद कर दिया गया है, पर फिर भी हमारा जीवन बहुत सारी चीजों में गुलाम है। पर आज उस गुलामी के जुए को, आज उस गुलामी के जुए को, कैप्टिविटी के जुए को, वो जो योक होता है, जो ऑक्स के क्या कहते हैं उसको, बैल के गर्दन में डाला जाता है, उसको जुआ बोलते हैं। उस जुए को आपने उतारना है जो शैतान ने डाला हुआ है। सब बोलेंगे हालेलुया। और जो शैतान की गुलामी में जो लोग रह रहे हैं, जो सिगरेट पीने में, शराब पीने में, धूम्रपान करने में, ये भी आप गुलामी में रह रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी गुलामी है। गाली गलौज करना, सिगरेट पीना, दारू पीना, शराब पीना, ये चीजें यदि मसीह में आ करके फिर भी आप कहते हैं कि हम मसीही हैं और हम आजाद हो चुके हैं, पर ये बातों में फिर से आप गुलामी में हैं, क्योंकि ये गुलामी आपको शैतान की, ये बहुत खतरनाक है, जो आपकी जिंदगी को तबाह करके रख देगी। पर जब आप यीशु मसीह की गुलामी में आएंगे, यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देगा, यीशु मसीह आपको शांति देगा, यीशु मसीह आपको चंगाई देगा, यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा, यीशु मसीह आपको ऐसा आराम देगा जो आराम आपने जिंदगी में कभी पाया नहीं है। फिर आप कहेंगे कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करनी पड़ेगी, बने रहना पड़ेगा, कलीसिया में आना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा, वचन की स्टडी करनी पड़ेगी। ये कैसे? अब उधर से छूट करके ये फिर एक नया पंगा ये करना पड़ेगा हमें। हाँ, ये नया पंगा जो आप सोच रहे हैं कि ये पंगा करना पड़ेगा शांति, आराम, चंगाई लेने के लिए, तो ये पंगा अच्छा है, ये गुलामी अच्छी है। सब बोलेंगे हालेलुया। पौलुस कहता है गलातियों की कलीसिया को, बैठ जाएं, थक जाओगे आप। गलातियों की कलीसिया को क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए मसीह ने मुझे क्या किया है? स्वतंत्र किया है, ताकि मैं गुलामी के जुए के में दोबारा ना जाऊं। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आजादी का मतलब यह नहीं है कि मुझे मत रोको, मुझे कुछ मत कहो। आजादी का मतलब यह नहीं है।
आज बच्चे सोच रहे होंगे कि घर में तो हमें आज़ादी नहीं है, हमें तो इसी बात से भी रोका जाता है, हमें टीवी से भी रोका जाता है, हमें उससे भी रोका जाता है, इंटरनेट से रोका जाता है, हमें ये करने से रोका जाता है, हमें तो आज़ादी ही नहीं है। पर मेरे बच्चों ये भी सोचो, यहोवा ने आदम और हवा को भी रोका था, उनको भी रोका था कि सारे ठीक है, सब कुछ तुम कर सकते हो। बच्चे घर में होते हैं, रेफ्रिजरेटर खोलें, खाना खाएं, जो मर्जी करें कि पिएं, अपने बाथरूम जाएं, बेड पर लेटें, सोफे पर लेटें, सारी रिस्ट्रिक्शन ये थोड़ी है। पर कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन होती हैं जो बच्चों को रोकना पड़ता है। यहोवा ने भी ऐसे कहा, यहोवा ने कहा सब कुछ तुम कर सकते हो, सारे पेड़ के फलों को तुम खा सकते हो, पर एक पेड़ ऐसा है, उसके पेड़ के फल को मत खा लेना, यदि तुम उस पेड़ के फल को खाओगे तो क्या हो जाओगे, तुम मर जाओगे। पर उन्होंने किया, आत्मिक रूप से वो मर गए और फिजिकली उनको बाहर निकाल दिया गया। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आजादी का मतलब ये नहीं है अब मसीह में आप आ गए और मसीह में कहते हैं कि ग्रेस, दया है, अब तो जो मर्जी करो जो पर यहोवा का वचन बहुत सारी बातों से हमें मना करता है, बहुत सारी बातों से हमें मना करता है। एक वचन था जो जूम पर आते हैं, किसी का वचन था, रोमियो 3 अध्याय उसका 23 वचन, सबने पाप किया। वेरी गुड, हाँ रोमियो यही था ना, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए, रहित हो गए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। ये सबने पाप किया क्योंकि जो यहोवा ने खायम डाला था आदम में, और आदम ने जब पाप किया मैंने भी और आपने भी किया, क्योंकि यहोवा ने खायम जब उसके अंदर डाला, इसका मतलब बहुवचन, बहुत सारे जीवन डाले। उसके अंदर एक बीज नहीं डाला, उसने अंदर बहुत सारे करोड़ों अरबों 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 ट्रिलियन बीज उसके अंदर डाले। खायम डाला उसके अंदर, क्या डाला, खाई नहीं डाला, बल्कि क्या डाला, खायम, खायम डाला। और यहोवा ने जब उसके अंदर खायम डाला, जीवन डाले, और जब उसने पाप किया तो मैंने और आपने भी किया, क्योंकि लिखा है एक पहले आदम के द्वारा क्या आई, मौत आई, दूसरे आदम के द्वारा क्या आई, जीवन आया। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आजादी का मतलब मेरे प्रियो ये नहीं है कि मुझे मत रोको, मुझे ये करने के लिए मत कहो, मुझे यहां ये यूज करने के लिए मत रोको, मुझे इंस्टाग्राम यूज करने के लिए मत रोको, मुझे ये मत रोको, चर्च में आने से, जब मैं चर्च में आती हूं या आता हूं, जब मैं ऐसा करती हूं या ऐसा, मुझे मत रोको। मेरे प्रियो ऐसा नहीं है। बाइबल के अनुसार जो चीजें हैं जब आपको बताई जाती हैं कि भाई नहीं मेरी बहन मेरे भाई ये गलत बात है, नहीं पास्टर जी ये नहीं कर सकते, तो आपको पता है यदि आप वो चीजें नहीं कर सकते तो शैतान उस गरजते हुए सींग की मानिंद वो दिहाड़ रहा है, कब वो विश्वासी लोगों को क्या करे, वो पाड़ खाए। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि रोमियो उसका 6 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़ेंगे। रोमियो उसका, आज मैं प्रार्थना करूंगा जो भी गलत कुछ चीजें हैं जिनसे आपको आजादी नहीं मिली, चाहे आपकी परिस्थितियों में है या आपने खुद लेकर आए हैं। परिस्थितियों में मतलब कर्जा है, बीमारी है, श्राप है, उनसे आपको आजादी की जरूरत है। और जो आपके अंदर जानबूझकर आप लेकर आए हैं उनसे भी आपको आजादी चाहिए। आप आजाद नहीं हुए अभी, आप कह रहे हैं कि बस हमारा देश आजाद हो गया तो हम आजाद हो गए। वो तो देश आजाद हुआ है, वो तो देश आजाद हुआ है, आप लोग आजाद नहीं हुए। सब बोलेंगे हालेलुया। आज भी पाप के गुलाम हैं लोग, आज भी पाप के दास्तव हैं, गुलामी में हैं। आज भी वो चीजें जो यहोवा मना करता है हमें करने के लिए, आज भी वो करते हैं, पर आज वो सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 7 वचन को पढ़ें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिए भी। सब बोलेंगे हालेलुया। फिर से दोबारा पढ़ो इसको।
क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। जो मर गया वो पाप से छुटकर क्या ठहरा? वो धर्मी ठहरा। अब पापों से छुटकारा कौन पाना चाहते हैं? ठीक है, जिनके अंदर पाप है, क्योंकि सबने पाप किया है। वी ऑल आर सिनर। कोई कह सकता है, कोई अपना हाथ नीचे कर सकता है, नहीं 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 मैं नहीं पापी, मैंने तो कभी पाप ही नहीं किया। नहीं पास्टर जी, अब तो यीशु मसीह ने लहू से धो दिया, अब तो पाप क्षमा हो चुके हैं, पर अब हम पापी नहीं हैं। पर मेरे प्रियो, जितनी देर तक शरीर में है, वी ऑल आर सिनर, हम पापी हैं। हमारी तो औकात भी नहीं थी कि हम यीशु मसीह की दया को हम पा सकें। मेरी औकात नहीं थी कि मैं यहोवा की दया को पा सकता। हम सबकी औकात नहीं थी कि हम यहोवा की दया को पा सकते। पर जो हमारे लिए मर गया, उसने हमें क्या ठहराया? धर्मी ठहराया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अब आपको कौन सी चीजों में मरना है? आपको कोई सिगरेट पीता है, उससे मरना है, उस चीज से मरना है। कोई दारू पीता है, उससे मरना है। कोई पाप में जी रहा है पूरी जिंदगी, उससे मरना है। कोई ऐसी निर्णय है आपकी जिंदगी में जो आपको नाश की ओर लेके जा रहे हैं, गुलामी की ओर लेके जा रहे हैं, उससे मरना है। इंस्टाग्राम से मरना है, फेसबुक से मरना है कि 24 घंटे जो फेसबुक पे लगे रहे, यूट्यूब में गलत बातें देखते रहे, उससे मरना है। इंटरनेट से जो आज सिखाया बहुत बढ़िया, ऐसी चीजों से यदि आप मर जाएंगे तो आप क्या कहलाओगे? मैं क्या कहलाऊंगा? धर्मी। क्या कहलाएंगे हम? सब बोलेंगे हालेलुया। किसी के लिए मरना है, किसी को छोड़ना है और किसी को अपनाना है। और जब हम किसी को अपनाएंगे, यानी यीशु मसीह को अपनाएंगे, उसके भी रूल्स हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वो अच्छे हैं। दाऊद इसके बारे में बहुत बयान करता है, बहुत। वो कहता है कि तेरी डांट जो है वो मुझे तसल्ली देती है, तेरी सोटी और तेरी लाठी मुझे क्या करती है? वो शांति देती है, तसल्ली। तेरी सोटी अच्छी है, तेरी लाठी प्रभु अच्छी है, तेरा ताड़ना जो है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। पर जब शैतान आपको ताड़ेगा, जब शैतान आपको नुकसान करेगा, वो आपको कुचल डालेगा, वो आपको पूरा आपकी हस्ती मिटा देगा। सब बोलेंगे हालेलुया। पर जब आप उससे मर करके, आप उसको छोड़ करके, आप जब यीशु मसीह को अपनाएंगे, तो वहां पर आपके लिए जीवन है, आपके लिए अनंत जीवन है, आपके लिए आशीषें हैं, आपके लिए बरकतें हैं, आपके लिए स्वर्ग का मार्ग है, आपके लिए सही मार्ग है, आपके लिए बढ़ोतरी है। आप आगे बढ़ेंगे, पर वहां पर भी आपको उसकी ताड़ना में रहना पड़ेगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आज देख लो, मैं कितना बड़ा हो गया हूं, 39 ईयर्स, 39 ईयर्स, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी मुझे डांट पड़ जाती है। पूछ लो, मेरे पापा बैठे हैं, मेरी मम्मी वो मेरे सामने बैठे हैं, आज भी मुझे डांट पड़ती है। कई ऐसी बातें होती हैं, मुझे डांट पड़ती है, ठीक है। यदि आप कहेंगे कि नहीं जी मैं तो पादरी बन गया, मैं तो बहुत अच्छी सेविका बन गई, अब तो मैं नहीं, मेरा पास्टर मुझे डांटे ना, अब बस, अब तो हम तो चर्च भी आ रहे हैं, अब तो हम बड़ा अच्छा सब कुछ सेवा भी कर रहे हैं, अब तो पास्टर जी हम तो बड़े हो गए हैं, अब तो हम दूध छोड़कर हम तो अब ठोस पदार्थ खा रहे हैं वचन में, अब आपका डांटना नहीं बनता, अब तो हम सुसमाचार भी। मेरे प्रियो, जब आपने ये सोच लिया किसी दिन कि पास्टर हमें डांटे ना, पास्टर हमें ताड़े ना, पास्टर हमें कुछ कहे ना, तो तब आप फेल हो गए। उसी दिन आप खत्म, आपकी भक्ति धरी की धरी रह गई। आपने अपनी जिंदगी में इसका मतलब कुछ नहीं सीखा। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। वो प्यार करता है तो ताड़ता भी है, और ताड़ना जो है वो, मैं तो चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में हर समय यहोवा हम अपने वचन के द्वारा हमें ताड़ता रहे, हमें सिखाता रहे, ताकि हम कहीं भटके ना। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशाया उसका 61 में लिखा है, परमेश्वर का यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर है। पढ़ें। और ये पता किसने बोला था? यशाया की किताब को लेकर के किसने बोला था? यीशु मसीह ने बोला था लूका 4 अध्याय में। सारे बोलो, कौन से अध्याय में?
लूका 4 अध्याय में बोला था। और यहां पर फ्रीडम का मैसेज है, इसके बाद मैं बंद करूंगा, ठीक है। यहां पर फ्रीडम का मैसेज है और आज़ादी का मैसेज। यीशु मसीह ने जब पहली बार जब वो आराधनालय में जब वो आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए धर्म ग्रंथियों के बीच में, यीशु मसीह ने फ्रीडम का मैसेज दिया, आज़ादी का मैसेज दिया। वो आज़ादी का मैसेज क्या था? यशाया 61 उसका पहला वचन पढ़े। पर मैं चाहता हूं कि लूका जब यीशु मसीह ने इसको पढ़ा था, क्योंकि यशाया की पुस्तक तब यीशु मसीह के हाथ में थी, तो लूका 4 अध्याय उसका 18 और 19 वचन भी पढ़ खोल लें। यशाया 61 अध्याय उसका पहला वचन क्या लिखा है? प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। सारे बोलो, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। थोड़ा ऊंचा बोलो, क्या हो गया आपको? यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर है। आगे, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। बोलो, हाँ आगे। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। मुझे इसलिए भेजा है, फिर से बोलो, मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। आगे, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का। हालेलुया। हाथ को उठा के बोलेंगे हालेलुया। बंदियों को क्या करें? स्वतंत्रता। देश ही नहीं स्वतंत्रता मना रहा है, बाइबल भी स्वतंत्रता के बारे में बताती है। अब जो देश की स्वतंत्रता है उसको आप डिफरेंट तरीके से आप ले रहे हो, हम देश सोच रहे हैं, पर बाइबल की स्वतंत्रता जो यहोवा हमें देना चाहता है उसके बारे में देखें क्या लिखा है। फिर से यही लाइन को पढ़ो, बंदियों को, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारा। अब आपने देखना है मेरे प्रियो, आप कौन सी कैद में हैं। आपने ये देखना है कि आज कौन से बंधनों में हैं आप। आज आपने देखना है कि कौन से बंधनों में मेरा परिवार है। आज आपने देखना है कौन से बंधनों में मेरे बच्चे हैं। कोई इंस्टाग्राम में है या यूट्यूब में है या फेसबुक में है, या मैं कौन से बंधनों में हूं या मैं कौन से बंधनों में चल रहा हूं। आज आपने देखना है। यही बात यीशु मसीह ने लूका 4 अध्याय उसका 8 और 9 वचन में जब यीशु मसीह ने यह बात बोली तो यीशु मसीह ने पता क्या कहा? आज ये वचन पूरा हुआ। तो सभी धर्म ग्रंथी उठ गए, हैं ये वचन तो सिर्फ मसीह ही पूरा कर सकता है, क्या तू मसीह है? पढ़ें लूका 4 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे 18 और 19 वचन, 4 अध्याय 18 और 19 वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा क्या किया है? अभिषेक किया है। हालेलुया। आगे, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उसी पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। जो यशाया की पुस्तक 61 अध्याय में लिखा हुआ था, यीशु मसीह ने इस लेख को आकर पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने कहा कि यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर है और दबे हुए को, कुचले हुओं को सुसमाचार सुनाने का, उनको चंगा करने का, अंधों को आंखें देने का, और जो कैदी हैं उनको छुटकारा देने का, और जो बंदी हैं उनको आजाद करने का मुझे इसीलिए भेजा गया है। सब बोलेंगे हालेलुया।
कौन से कैद में थे? पाप में थे, वो गुनाहों में थे। हम सब गुनाहों में थे, हम सब पापों में थे, हम सब बीमारियों में थे, हम सब श्रापों में थे। पर यीशु मसीह जब इस संसार में आए, मेरे श्राप, मेरे गुनाह, मेरे पाप, आपके पाप, पूरी दुनिया के पाप यीशु मसीह क्रूस पर लेकर चढ़ गए और हम मुझे और आपको क्या किया? स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वो आजादी तो हमें मिल चुकी जो आदम और हवा के द्वारा जो बंधन हमारे ऊपर आ चुका था, जो बाड़े से हम बाहर हो चुके थे, यीशु मसीह के द्वारा हम किस में आ गए? हम बाड़े के अंदर आ गए। अभी हम खैत के अंदर आ गए हैं, बाड़े के अंदर। अब हम बाड़े के अंदर तो आ गए हैं, पर शैतान फिर भी आपके जीवन में, हम सबके जीवन में परिस्थितियों के द्वारा और जानबूझकर कई ऐसी बातें लेकर आ रहा है जिससे आज भी आप आजाद नहीं हैं। बीमारियों से आजाद नहीं है, श्रापों से आजाद नहीं है, अपनी परंपराओं से आजाद नहीं है, अपनी पिछली जो आप छोड़े नहीं है अभी तक, जो आपने पिछली रीति रिवाजों को, परंपराओं को छोड़ा नहीं है, अभी भी उनके गुलाम हैं आप। कब निकलेंगे? आज समय है कि आज निकल आए। आज समय है उसमें से मर करके आप एक ऐसी जिंदगी में आ जाएं जो जिंदगी आपको अनंत जीवन देने वाला है, जो आपको आराम से रखने वाला है। आपको ताड़ेगा जरूर, पर उसकी ताड़ना में आपको मजा आएगा, उसकी ताड़ना में आपको इंजॉयमेंट मिलेगा, आनंद मिलेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। दाऊद के वचनों को, पूरे भजन सीता को खोल के पढ़ लो। दाऊद कहता है, तेरी ताड़ना से मुझे तसल्ली मिलती है, तेरी सोटी और लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। जब तू यहोवा मुझे डांटता है, जब तू मुझे मौत की वादियों में लेके चलता है, मुझे अच्छा लगता है। कहता है, मैं मौत की वादियों में होकर क्यों ना चलूं, मुझे पता है मेरा छुड़ाने वाला मेरे साथ है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपको डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। कौन सी आजादी चाहिए आपको? ये दुनिया की आजादी चाहिए? ये दुनिया में जो मर्जी करो, चलो कोई बात नहीं, इंटरनेट भी देखो, ये भी देखो, वो भी देखो, कोई बात नहीं, अब तो मसीह में आ ही गए हैं, कोई बात नहीं, कुछ जो मर्जी करो। नहीं मेरे प्रियो, ये बातें आज जो आपको स्किट दिखाई गई, इन बातों को छोड़ करके अपने घरों को आपने बिल्कुल अच्छे से रखना है, अपने बच्चों को, ताकि वो बच्चे ये समझ लें कि जहां पर सुरक्षा है वहां पर आपकी सुरक्षा, आपकी आजादी है। यदि आप यीशु मसीह में आ गए हैं, आपको सुरक्षा मिल गई है, पर आपको आजादी भी मिली है, पर वो आजादी में आपको ताड़ना भी है। उस आजादी में फिर से आपके लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब मैं छेड़ता हूं उस कहानी को। कौन सी? इजराइल की और मिस्र की। मिस्र से आजादी तो मिल गई थी, पर वहां से आजादी मिल गई और फिर रास्ते में आकर यहोवा ने मूसा को बुला लिया, आजा अब तू आ, और मैं फिर से इनको क्या करता हूं? रूल से देता हूं। अब वो वाले रूल से निकल के आए थे, पर यहोवा ने अपने रूल्स दे दिए। ना उन रूल्स में वो खुश थे, ना वो यहोवा के रूल्स में वो खुश थे। आज भी ऐसा ही होता है मेरे प्रियो। पाप की गुलामी से जो लोग निकल के आए हैं, आज भी वहां से तो निकल के आए हैं, पर आज भी ऐसे लोग यहां पर हैं, कलीसियाओं में हैं, वो कहते हैं वहां से तो हम निकल के आए हैं, पर यहां पर भी हमें ये नहीं, हाँ, सब एक ही हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। अब मैं आपको बताऊंगा आपको कौन छुटकारा देगा। अंत में एक ही आयत बताना चाहता हूं कौन छुटकारा देगा। यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 32 वचन को पढ़ेंगे, लास्ट। मैंने वचन बड़ा तैयार किया हुआ था, मगर मैं अभी बहुत सारी आयतें हैं, तो मैं चाहता हूं कि यहां पर हम खत्म करेंगे लास्ट आयत से। यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 32 वचन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। अब खड़े हो जाएं, आप सारे सब खड़े हो जाएं। अब कौन स्वतंत्र करेगा बेटा?
क्या लिखा है, क्या पढ़ा अभी? तुम सत्य को जानोगे तो सत्य कौन करेगा आपको? क्या करेगा? डर ही जा रहे हो, बताओ क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य क्या करेगा आपको? यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मार्ग भी मैं ही हूं, सत्य भी मैं ही हूं और जीवन भी मैं ही हूं। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह को अभी तक जिसने नहीं जाना, जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, जिसने यीशु मसीह को पहना नहीं, जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके नहीं ग्रहण किया, मेरे प्रियो अभी तक भी वो स्वतंत्र नहीं है। अंत में मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं, जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा भी नहीं लिया, आज भी वो स्वतंत्रता में नहीं है। उन्होंने अभी तक जो आ रहे हैं, पर आप अपना डिसीजन लें। मैं आपको बताऊं, वो गुलामी से निकल कर आओगे, आपको एक अच्छी गुलामी मिलेगी, क्योंकि पौलुस ने इस बात को कहा है। ठीक है, मैं चाहता था कि आपको उस बात को मैं आपको बता ही दूं, क्योंकि ये बात जो है वो लिखी हुई है 2 कुरिन्थियों 3:17 में। 2 कुरिन्थियों उसका 3:17 में। एक मिनट, हाँ 2 कुरिन्थियों 3:17 भी पढ़ दें आप। प्रभु तो आत्मा है, और जो जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। जहां पर प्रभु का, 1 कुरिन्थियों उसका 7:22 भी आप लिख लें, जो वाकई में बाइबल के स्टूडेंट हैं, जो बाइबल को बाद में रीड करते हैं, जो मैं सरमन देता हूं वो उसको लिख लें। 1 कुरिन्थियों 7:22। क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, दास की दशा में पौलुस कहता है कि मैं बुलाया गया, वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। हाँ, वो प्रभु का क्या किया हुआ है? आगे, वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। हालेलुया। सब हाथ रख के बोलेंगे हालेलुया। दास कौन होता है? मैं आपका दास हूं। यदि कोई कहता है कि दास का मतलब होता है गुलाम, वहां पर गुलाम शब्द आया है, बाउंड सर्वेंट। वो कहता है एक जगह से मैं छूट कर आया हूं, एक मैं गुलामी से छूट कर आया हूं, एक दासत्व से मैं छूट कर आया हूं, पर अब मैं किसका दास हूं, किसका गुलाम हूं? सारे बोलो किसका गुलाम हूं? पौलुस कहता है अब मैं मसीह का गुलाम हूं। पहले वो मसीही लोगों को कत्ल कर रहा था, पहले मसीही लोगों के सर में वो तलवार चला रहा था, पहले वो मसीही लोगों को मार रहा था, पर अब वो कह रहा है वो गुलामी से निकल करके अब मैं कौन सी गुलामी में आ गया हूं? यीशु मसीह की गुलामी में। क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे प्यार सिखाया है, यीशु मसीह ने मुझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं